नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग कुछ जैसे जो आंसर राइटिंग होती है उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि जैसे कुछ एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को समझने की और क्या चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों जीएस का व्हाट्सएप का ग्रुप भी चल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और डिफेंस ऑप्शनल का भी चल रहा है, तो 2 ही ग्रुप चल रहे हैं। जो लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। और यह व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम लोग प्रश्न के बारे में देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत बार आपने प्रश्न के लास्ट में जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसके लास्ट में चीज़ें लिखी होती हैं कि जैसे व्याख्या करिए, वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए या स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए या प्रकाश डालिए। तो इन सब का अर्थ क्या होता है हम समझ नहीं पाते उस समय कि हम इसमें क्या करना है, हमें क्या किस तरीके से इसमें अप्रोच लगानी है और किस तरीके से अपने उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ये 3 ऊपर के हैं, व्याख्या करना, वर्णन करना और विवरण देना, तो ये 3 चीज़ों में ये क्या करना होता है कि जैसे आपसे जिस चीज़ के भी बारे में व्याख्या करने को कहा गया है तो उसकी एक जानकारी सरल भाषा में आपको बतानी होती है, जिसमें एक चीज़ और का समावेश करना होता है, वो है तथ्य। तथ्यों की अधिकता इसमें दी जाती है कि आप कौन कौन से पॉइंट डालते हैं, कौन कौन से जो तथ्य हैं उनको देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात आती है कि जैसे स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण और प्रकाश डालिए। इनका अर्थ क्या है कि जैसे जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसमें तथ्य भले ही कम हो लेकिन आपको समझ के उसको बताना होता है अच्छी तरीके से। आपने समझिए उस टॉपिक को समझने के बाद जो चीज़ कही गई है उसको समझकर अच्छी तरीके से आपको बताना होता है। तो इन 2 चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से डालनी है उनको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी देखते हैं कि देखिए जैसे आता है प्रश्न के लास्ट में कि आलोचना क्या होती है, समीक्षा क्या होती है, समालोचना क्या होती है, परीक्षण क्या होता है, ठीक है, परीक्षा क्या होती है, निरीक्षण क्या होता है, या गुण या दोष बताइए। जैसे कई क्वेश्चनों में आप लोग देखते भी होंगे कि कहीं पर लिखा होता है कि आप इस चीज़ की या इस टॉपिक की आलोचना कीजिए, ठीक है, या इस पॉइंट की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, इन सारे पॉइंट्स में सब एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है, आपको इसके गुण और दोष बताने हैं, केवल पक्ष और विपक्ष, अच्छा और बुरा, दोनों चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं। एक बात इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लेकिन एक पॉइंट बचता है आलोचना का। तो आलोचना वाले पॉइंट में क्या होता है कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना वाले पॉइंट में आपको आलोचनात्मक चीज़ों का जो समावेश है वो अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए, आपको करना होता है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, प्रश्न में बोला है कि आप इसकी आलोचना करिए। जैसे मान लीजिए उसको 150 वर्ड में आप लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लगभग 100 वर्ड केवल आलोचना देनी है। 50 वर्ड में आप उसके पक्ष में भी बोलना है। लेकिन आलोचना वाले में आपके पॉइंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 100% है, उसमें से 60 या 70% चीज़ों को आप लोगों को आलोचना के रूप में बताना होता है। तो सेकंड चीज़ में आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि आलोचना भर में थोड़ी सी केयर करनी है। बाकी सारी चीज़ों में आप एक पक्ष और एक विपक्ष या अच्छा या बुरा दोनों आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। दोनों पक्षों को आप लोगों को रखना होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। समालोचना
समालोचना भी आपकी इसी में आती है, बहुत सारे चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कुछ बातें हैं कि जैसे मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ बस यही होता है, सीधे शब्दों में समझिए, जब भी आपसे कोई प्रश्न में पूछा जाए कि आपको इस चीज़ या इस वस्तु का मूल्यांकन करना है, तो आपको बताना है वर्तमान में इसका महत्व क्या है। क्या करना है, वर्तमान में इसका महत्व क्या है, और इसकी अगर कोई कमी है तो उसको बताना है, ठीक है, कमी को बताना है। और तीसरी बात क्या बताना है, इसमें उपयोगिता क्या है, जो वो चीज़ है। आलोचना भी करनी है आपको, सीमाएं भी बतानी हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको उसकी उपयोगिता को भी बताना है। वर्तमान में इसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताना है। लेकिन जैसे मूल्यांकन की बात करते हैं, ये 3 पॉइंट्स हो गए। लेकिन आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जिस समय आप गुण और दोष सबसे पहले बताते हैं, गुण और दोष आपने बता दिए, किसी भी पॉइंट के आलोचना करते समय आपने अच्छाई बताई, बुराई बताई, फिर दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने के बाद लास्ट में आपको महत्व बताना है कि इस चीज़ का महत्व क्या है। तो इसका देखिए, आपको आलोचना भी करनी थी, प्लस उसके बाद में आपको मूल्यांकन भी करना था। तो तुलना करते हुए आपने उसके महत्व को बताया, तो लास्ट वाला मूल्यांकन भी इसमें शामिल हो जाता है। और क्या है कि जैसे एक आता है विवेचना कीजिए, या किसी चीज़ की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करने का अर्थ यही होता है कि आपको जो चीज़ें प्रश्न में पूछी गई हैं, उन चीज़ों को व्यवस्थित रूप से संपूर्ण चीज़ों को बताना होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी चीज़ पूछी गई, जैसे मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित पूरी चीज़ें, होल चीज़ आपको बतानी होती है, पूरी की पूरी, ठीक है। और सभी पक्षों को उजागर करना होता है, सभी पक्षों को वर्णन वहाँ पर आप लोगों को करना होता है, ठीक है। और क्या है कि जो तार्किक व्याख्या होती है, विवेचना में क्या है, आप व्याख्या करते हैं, तार्किक करिए, तर्क के साथ में आपको विवेचना करनी होती है या व्याख्या करनी होती है कि किस आधार पर यह चीज़ सही है या गलत है। आप वहाँ पर तथ्यों को भी देना होता है, वहाँ आप डेटा का भी प्रयोग करते हैं, अपने जो उत्तर लिखा है या जो बात बोल रहे हैं उसके पक्ष के में, ठीक है। और दोस्तों, जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए कि किस चीज़ में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी है, ठीक है। और करना क्या है, डेली आंसर राइटिंग करनी है। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों। आप लोग, बहुत से लोग हैं नहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग करिए। और जो मेरिट है या जो पीटी का रिज़ल्ट है कब आएगा नहीं आएगा, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको आपकी जो मेहनत है वो होनी चाहिए। 2019 का भी पीटी आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन दे देगा आयोग जल्द ही। तो ये कुछ बातें हैं, तो इनको ध्यान रखते हुए दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, डेली आंसर राइटिंग करिए। जो लोग नए लोग भी हैं, जो अभी शुरुआत में ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप खुद सोच के देखिए कि जो लोग नए लोग हैं अगर डेली 2 प्रश्न लिखते हैं तो 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आप कैसी हालत में होंगे। आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके होंगे, एक अंदर से एक लिखने की क्षमता विकसित हो चुकी होगी, और जो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा है विश्लेषण। विश्लेषण का क्या मतलब होता है, ठीक है। विश्लेषण को आप लोगों को समझना होता है। जो जैसे होता है ना, कुछ प्रश्न चिन्ह वाक्य होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको पहले समझना है, विश्लेषण करना है। ये चीज़ कैसे, कहाँ हुई, ये क्यों हुई, कब हुई, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आपको सारे पक्षों को यहाँ पर बताना होता है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, तो उनको लगा के कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो इनका प्रयोग आप विश्लेषण में करते हैं किसी भी पॉइंट के मार्फत से, ठीक है। जैसे मान लिया आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को ही
बताइए या कोई घटना बताइए कि जैसे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, तो वो क्यों हुआ। तो इस पर अगर हम बात करेंगे, बोलेगा विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण करने का मतलब ये है कि वो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी घटना जो घटित हुई कहाँ घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके प्रभाव क्या हुए, इसके परिणाम क्या रहे, सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें बतानी होती हैं। और जो कथन है, जो आपका प्रश्न है, उसको कई सरल हिस्सों में बांटना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क के माध्यम से आप लोगों को जवाब देना होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, क्यों हुई थी, इसके कारण ये हैं, कब हुई थी, इतने वक्त में हुई थी, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी होती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। और आज जो जीएस के हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं, आज नहीं आएंगे। आज मुझे लगा था कि ये वीडियो थोड़ा सा बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है। और सभी लोगों के लिए, जो चाहे वो नए व्यक्ति हों या पुराने व्यक्ति हों, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की जो आंसर राइटिंग करते हैं या कोई भी स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। और जिसमें आंसर राइटिंग करेंगे, इस टाइप के वर्ड आपको दिखाई देंगे, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपको अच्छा बनाती हैं, एकदम से आप अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है। और जब वो कहते नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। तो अगर एक एक कमी, अगर आप छोटी छोटी कमियों को दूर करते रहिए, तो आप एक दिन सिलेक्शन लेने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आज आप लोगों को बताना चाहा, ठीक है। और दोस्तों, आंसर राइटिंग करते रहिए, ये ज़रूरी था। और बाकी आज ग्रुप में नोट्स और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे डिफेंस का हो या जीएस का हो। और बाकी आज वीडियो जो डेली 2 क्वेश्चन देखते थे, वो कल आएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बनाया, ठीक। चलिए, ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।